हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए, इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स। देखिए क्या बोला कि इंग्लिश ग्रामर जो होता है ना, उसमें बहुत तरह के मतलब सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड, जो क्लासिफाइड करते हैं ना उसको इनटू सेवरल टाइप्स, डिफरेंट तरीके से हम लोग करते हैं, डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर पर्पस, मतलब आपका उद्देश्य क्या इरादा उसके अकॉर्डिंग, या फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, या कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं बहुत तरह के टाइप्स में, बेस्ड ऑन देयर पर्पस, कि आपका पर्पस क्या था, सेंटेंस का पर्पस क्या था। जब आप सेंटेंस बोलो तो सेंटेंस को बोलने का पर्पस क्या था, स्ट्रक्चर क्या था, एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या था। ये तो आपका हो गया डिटेल इसके बारे में। ठीक है, कि सेंटेंस को हम लोग जो इंग्लिश में होता है बहुत सारे वेज में बोलते हैं, तो बोलने का जो मेन उद्देश्य जो होता है क्या होता है, तो ये हम लोगों ने समझ गया। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे तो समझे कि सेवरल टाइप्स से, ठीक है, सेंटेंस जो होते हैं क्लासिफाइड किए जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने मेनली कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं जो हम लोगों को वो पढ़ना है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है, तो कॉम्प्लेक्सिटी जैसा रहे उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना, तो उसमें मिक्स रहेगा, बहुत तरह का सेंटेंस रहेगा, तो उसको भी हम लोग बाद में समझेंगे। अभी मेन कॉमन जो होता है ना उसको समझेंगे, क्योंकि कॉमन से ही आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कैसे है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको हिंदी में अगर देखें तो भावात्मक वाक्य होता है। भावात्मक वाक्य कैसे होगा, यहाँ पे मैंने लिखा भावात्मक वाक्य से नहीं समझ में आती, क्योंकि इतना हिंदी भी किसी का परफेक्ट होता नहीं है कि ये शुद्ध वाला हिंदी वर्ड है इसका। तो हम लोग यहाँ पे एक और लिखा है जिससे समझेंगे। ठीक है, तो पढ़ने क्या जा रहे हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, ये नोटिस आपको करना है, जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। देखिए क्या किस तरह का ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, किस तरह का सेंटेंस होता है। देखिए दीज सेंटेंसेस, ठीक है, दीज सेंटेंसेस मतलब कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में बोल रहा है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वही, दीज सेंटेंसेस मेक ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाता है। स्टेटमेंट बोलते हो ना आप, कुछ बोले तो वाक्य ये बनाता है, कथन बनाता है। स्टेटमेंट का हिंदी कथन होता है, तो ये क्या है, एक कथन बनाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस कौन, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, दीज सेंटेंसेस मेक ए स्टेटमेंट और डिक्लेयर समथिंग। ये बोला ना, या तो क्या एक कथन बनाएगा जो कि स्टेटमेंट का इंग्लिश वर्जन हो गया, या तो वो एक स्टेटमेंट बनाएगा, या फिर क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा कुछ समथिंग। ठीक है, दे टिपिकली एंड विद ए पीरियड। ये ना आमतौर पे, लेकिन ज्यादातर में आप देखिएगा ये पीरियड का साइन है, जिसको हम लोग फुल स्टॉप के नाम से भी जानते हैं। इसी से एंड होता है इस तरह का सेंटेंस, किस तरह का, डिक्लेरेटिव टाइप सेंटेंसेस, और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एंड आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये जो डिक्लेयर टाइप्स के सेंटेंसेस जो होते हैं ना, बहुत ही कॉमन है, जो हम लोग रोज बोलते भी है। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए कि एक स्टेटमेंट बनाएगा या डिक्लेयर करेगा कुछ भी। ठीक है, अब जो सेंटेंस है, कोई मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में डिक्लेयर करेगा, कोई चीज के बारे में डिक्लेयर करेगा, तो वो चीज यहाँ पे बोल रहा है कैसे क्या है, देखिए हम लोग अब समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है ना, देखिए अब क्या बोला, उगना का यहाँ पे, ये सन जो उगता है ना पूरब से, वही बोल रहा राइजेस। अब सिंगुलर है इसलिए ईएस यहाँ पे आ गया। और द सन, द इसलिए क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ भी जो होता है ना, वहाँ पे हम लोग दा लगाते हैं। यहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट हुआ है ना, और देखिए जैसे बोल रहा था कि पीरियड से एंड होगा, तो फुल स्टॉप भी बोलते हैं इसको, पीरियड भी बोलते हैं, एंड हुआ ना। और ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है, असर्टिव। ये ना देखिए फैक्ट का बात करेगा, असर्ट करेगा, ठीक है, असर्शन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सबसे एंड होता है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये फैक्ट है ना कि भाई पूरब से ही सूरज उगता है। वही द स्काई इज ब्लू, क्या है, आसमान ब्लू है। देखिए एंड क्या हो रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है, सब समझिए आप। आई लव रीडिंग बुक्स, अब ये भी फैक्ट बता रहा है, फैक्ट बोल रहे हैं, हाँ ये बता रहा है। फैक्ट भी उसको बोल सकते हो, और डिक्लेयर डिक्लेयर कर रहा है कि भाई मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, आई लव रीडिंग बुक्स। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा हो, ये सारे एक दो तीन, ये सारे क्या है, पॉजिटिव वाले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टेटमेंट का मतलब कथन है। और एक चीज देखते हैं, निगेटिव में भी बनता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है निगेटिव में भी होता है। ठीक है, कैसे देखिए, क्योंकि वो डिक्लेयर करेगा या फिर एक स्टेटमेंट बनाएगा, जैसे कि आई डू नॉट लाइक कॉफी। अब यही हम नॉट यहाँ से देखिए छिपा देंगे तो क्या बन जाएगा, आई डू लाइक कॉफी बोलेगा, थोड़ा
वहाँ पे एम्फेसाइज कर दिया, या फिर ये डू नॉट को भी हटा देंगे तो क्या बोला, आई लाइक कॉफ़ी, हुआ ना। तो नॉट को लगाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो डू लगाते हैं और डू के साथ नॉट लगाते हैं, ना कि सिर्फ डायरेक्ट नॉट लगाते हैं। तो जब भी आप नॉट लगा रहे हो तो क्या ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ना, हेल्पिंग वर्ब जो इज, एम आर है, वाज वर है, हैज है, डिड है, डू है, डज है, तो वहाँ पे नॉट लगा दोगे तो ये नेगेटिव का साइन आ जाता है, नेगेटिव बताता है, ये सेंटेंस नेगेटिव चीज में बात कर रहा है। तो आई डू नॉट लाइक कॉफी, ये नेगेटिव में आ गया, लेकिन बात वही कर रहा, फैक्ट है भाई कि वो कॉफी पसंद नहीं करता है। स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हो कि एक स्टेटमेंट बयान कर रहा वो, द स्काई इज नॉट क्लियर टूडे, क्या ये जो आसमान है ना आज क्लियर नहीं है, नेगेटिव में आया, इसके साथ नॉट लग गया, ठीक है। अब देखिए लास्ट में सब में फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये कॉमन वेज टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कॉमन वे जो है ना, अभी नो और नॉट लगा के हम लोग सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, लेकिन इस दोनों पे डिपेंडेंट सिर्फ आपको नहीं रहना है, नीदर से भी तो होता है, नेवर से भी तो होता है। तो बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के वेज भी हैं, जो वर्ड आप यूज करते हो उससे नेगेटिव का वो फॉर्म ले लेता है। जैसे यहाँ पे कॉमन वे का मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक सा, ठीक है, नो और नॉट से आप सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफर कर देते हो सिंपली, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं सारा, मतलब कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, कंपाउंड वाला हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब जो कॉमन है, एक्टिव पैसिव हो गया, सारा मैं बताऊंगा। जो कॉमन है ना सेंटेंसेस इंग्लिश में, जो हम लोग देखते हैं बोलते हैं, उसका आइडिया हम लोगों को होना चाहिए कि अच्छा ये इस तरह का सेंटेंस है और ये इस तरह का सेंटेंस है। तो आज हम लोगों ने डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। ज़्यादा लंबा वीडियो को रखना नहीं चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें आने वाले वीडियो में, और जो बचे हुए सेंटेंसेस हैं इंग्लिश ग्रामर में वो सारे हम लोग देखेंगे। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा।